जब हम लोग किसी को कामयाब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुदरत ने उन लोगों को कुछ ना कुछ अलग से दिया है या फिर उनकी किस्मत को अलग से लिख कर भेजा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुदरत ने हर इंसान को कुछ ना कुछ यूनिक जरूर दिया है। हार्मिक वर्ड गुंजन करने वाली छोटी सी चिड़िया का वजन लगभग 1 तोला के बराबर होता है और उसका वजन कम होने की वजह से वो अपने पंखों को 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। और उसका वजन कम होता है इसीलिए वो हर तरीके की कलाबाजियां खा सकती है, लेकिन वो तेज हवा में, तेज तूफान में ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकती। दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12-15 फीट लंबे कदम रख सकता है, लेकिन वो आसमान में उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन वो आसमान में उड़ नहीं सकता। कुदरत ने हम सबको कुछ ना कुछ यूनिक जरूर दिया है, बस हमें उसको पहचानने की जरूरत है। हमें किसी चीज की नॉलेज ना होना इतनी बुरी बात नहीं है जितनी कि किसी चीज की नॉलेज को ना सीखना बुरी बात है। आप अकेले में जाकर बैठकर सोचो कि कौन सी ऐसी चीज है जो कुदरत ने आपको सबसे अच्छी दी है। कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको करने में खुशी मिलती है। हो सकता है कि आपकी हॉबीज आपका बिजनेस बन जाए, हो सकता है कि आपका पैशन आपका बिजनेस बन जाए। और जो कुछ आप अपने आसपास देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, वो हर एक बिजनेस ही तो है। अगर आपको खेलने का शौक है तो क्या आप अपने खेल में अपना करियर नहीं बना सकते? अगर आपको टीचिंग करने का शौक है तो क्या आप ऑनलाइन टीचिंग शुरू नहीं कर सकते? अगर आप लैपटॉप या मोबाइल या सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अपना सारा वक्त वहां पर लगाते हैं, तो क्या आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में रिसर्च नहीं कर सकते? क्या आप डिजिटल बिजनेस कोई शुरू नहीं कर सकते? आप अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ, कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई स्किल जरूर दी है। बस हमें उसको पहचानने की जरूरत है। हम अपने अंदर की स्किल को ना देखकर हम दूसरे की सक्सेस को देखकर उसके जैसा ही बनना चाहते हैं, या फिर हमें कोई एडवाइस देता है या फिर हम किसी से सुन लेते हैं तो हम उस बिजनेस पर, उस आइडियाज पर काम करना शुरू कर देते हैं और बुरी तरह हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि 2-3 महीने बाद ही हमारा मन उससे हट जाता है, हमारा दिल और दिमाग उससे हट जाता है, क्योंकि हम अपने हॉबीज पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो काम हमें करना पसंद नहीं है। किसी से सुनकर हम अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने अंदर की स्किल को नहीं देख पाते हैं, हम अपने अंदर की हॉबीज को नहीं देख पाते हैं और इसीलिए अपना सारा वक्त हम हमेशा बर्बाद करते रहते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वो अपनी लाइफ से बहुत खुश था। वो अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। उसके परिवार में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। वो सुकून की जिंदगी अपने परिवार के साथ जी रहा था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आता है और कहता है कि हफीज, अगर आपके पास एक अंगूठे के बराबर हीरा हो तो शायद आप पूरा गांव खरीद सकते हो, और अगर आपके पास एक मुट्ठी के बराबर हीरा हो तो शायद आप पूरा शहर खरीद सकते हो। ये बात कह के वो वहां से चला जाता है और हफीज उस रात सो नहीं सका। वो दिन रात अब हफीज हीरो के बारे में ही सोचने लगा। अब उसके जो चैन और जो सुकून था उसका सारा छिन चुका था। उसने 2-3 दिन में ही अपने सारे खेत बेच दिए और उन पैसों से अपने परिवार का इंतजाम करके हफीज हीरो की तलाश में अफ्रीका के लिए रवाना हो चला। और अफ्रीका पहुंचने के बाद उसने पूरे अफ्रीका में हीरो की तलाश की, लेकिन उसको हीरे नहीं मिल सके। और हीरो की तलाश करते करते वो यूरोप में भी जा पहुंचा और पूरे यूरोप में भी तलाश किया, लेकिन उसको हीरे नहीं मिले। और हीरे की तलाश करते करते वो स्पेन में भी जा पहुंचा और स्पेन में जाते जाते उसकी सारी संपत्ति जो अपनी कैपिटल साथ लेके गया था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और उसकी दिमागी हालत भी इतनी खराब हो चुकी थी, इतना वो तनाव में आ चुका था और शरीर भी
पूरी तरीके से उसका थक चुका था और इतना तनाव होने के बाद में उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। सबसे इंटरेस्टेड कहानी तो अब शुरू होती है। हफीज ने जिसके हाथों अपने खेत बेचे थे, वही आदमी एक दिन अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए उसी खेतों में लेकर जाता है और एक नाले के पास में जब उसके ऊँट पानी पी रहे होते हैं, जब ही उस आदमी की नजर उस पत्थर पर पड़ती है जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं और वो पत्थर इंद्रधनुष की तरह जगमगा रहा था। और उसने ये सोचकर कि उसकी बैठक में ये पत्थर सजाने के बहुत काम आएगा, इसलिए उसने उस पत्थर को उठाकर और अपनी बैठक में जाकर सजा दिया। और वही आदमी जिसने हफीज को हीरे के बारे में बताया था, वो उस मालिक के पास पहुंचता है और वो उस पत्थर को देखकर कहता है, क्या हफीज लौट आया है? वो मालिक कहता है कि नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो आदमी कहता है कि मैंने सिर्फ हफीज को ही उस हीरे के बारे में बताया था और मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ, मुझे हीरे की परख बहुत दूर से हो जाती है और ये जो पत्थर है ये एक हीरा है। वो मालिक कहता है कि नहीं, ये महज एक पत्थर है, मैंने इसे अपने खेतों से उठाया है। आइए मैं आपको चलकर दिखाता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। वो आदमी और वो मालिक दोनों साथ मिलकर वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से कुछ पत्थर उठाकर लैब में टेस्ट के लिए भेज देते हैं और कुछ दिनों बाद टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद वो पत्थर हीरे साबित होते हैं। और वो आदमी अपने खेतों में जाकर देखता है, जब खुदाई करता है तो जगह जगह पर हीरे दबे हुए होते हैं। इसी तरह हम अपने अंदर न देखकर हम बाहर की तरफ हीरा तलाशने की कोशिश करते हैं। हीरा हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसको पहचानने की जरूरत होती है। दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। कुदरत ने हम सबको कुछ ना कुछ यूनिक जरूर दिया है, कुछ ना कुछ खास जरूर दिया है। कुदरत ने आपको पहले से ही हीरो से भरा हुआ खेत दिया हुआ है, बस अगर आप उसको समझदारी से पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप हमेशा हफीज की तरह जिंदगी भर गलती करते रहेंगे। बस आपको पहचानने की जरूरत है। कुदरत ने अपना काम कर दिया, लेकिन उसको तराशने की, हीरे को पहचानने की और उसको तराशने का काम आपको करना है। मुझे उम्मीद है कि आज से आप अपने अंदर की स्किल को पहचानेंगे, आप अपने अंदर की शक्ति पर काम करेंगे और आपकी शक्ति, आपके अंदर की स्किल ही हीरे को तलाश सकती है। आपके अंदर की शक्ति ही हीरे को समझ सकती है, वरना आप भी पत्थर समझकर उसको फेंक देंगे। तो अपनी शक्ति को समझिए, अपनी स्किल को समझिए और अपने डिजायर को समझिए और आप उस पर काम कीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।